हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज 9th क्लास का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 क्वेश्चन में पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मतलब 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब ए बी और सी डी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल। यहाँ पे प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो हमें प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एंगल्स बना रही विद द कॉर्ड्स। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमने वही लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनसाइड द सर्कल इज ई। इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ओ से ए बी पर ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी डी पर ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी हमें लिखना होता है। तो बस चलिए हमें लिख लेते हैं, ड्रॉ ओ एम perpendicular on AB and ON perpendicular on CD। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, लिख भी लिया कंस्ट्रक्शन। अब हमें लिखना है टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल OEM इक्वल टू एंगल OEN, है ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल में दिखाना है। चलिए रेड से मैं यहाँ पे कर देती हूँ, समझ में आएगा। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो बस हम टू प्रूफ में वही लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे एंगल OEM इक्वल टू एंगल OEN। ठीक है, एंगल OEM ये वाला एंगल और एंगल OEN ये वाला एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ, तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखिए ये प्रूफ करना बहुत इजी है। इसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं बाय द सीपीसीटी। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली बात तो OM इक्वल टू ON, क्यों, इसका रीजन भी बताती हूं मैं। तो हम लिखेंगे OM इक्वल टू ON, क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है सर्कल की वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होती हैं, मतलब इक्वी डिस्टेंट होती हैं, उनकी डिस्टेंस सेम होती है। तो ये रहा सेंटर, ये है कॉर्ड, एक कॉर्ड ये है, तो इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, तो OM इक्वल टू ON, इसका रीजन हम ऐसे लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज क्या इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर OE, ये लाइन OE जो है दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है, तो हम लिखेंगे OE इक्वल टू OE कॉमन। OE इक्वल टू OE, ये है कॉमन दोनों में। ठीक है, अच्छा थर्ड, अब देखो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, OM भी परपेंडिकुलर है और ON भी परपेंडिकुलर, दैट मींस दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। तो बस हम लिखेंगे एंगल M इक्वल टू एंगल N। तो थर्ड हो जाएगा एंगल M इक्वल टू एंगल N, या इनको आप पूरा नाम देना चाहो तो पूरा नाम भी दे सकते हो, एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE। मतलब जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो अल्फाबेट बीच में होना चाहिए। देखो चाहे आप ऐसा लिखो एंगल M इक्वल टू एंगल N, या पूरा नाम दो, एक ही बात है। हाँ, तो इसका रीजन है ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक राइट एंगल और दो साइड्स इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए किससे, बाय RHS प्रॉपर्टी। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ये हमारे एंगल्स जो हमसे पूछा जा रहा है वो इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। तो बस हम लिख लेंगे देयरफॉर बाय CPCT, मतलब CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाय CPCT जो एंगल हमसे पूछा जा रहा है, एंगल OEM इक्वल टू एंगल OEN। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स विद द सेम सेंटर, मतलब दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो।
विथ सेंटर ओ, और सर्कल का सेंटर है ओ। तो कहां पे कट कर रही? एट ए बी सी एंड डी। तो प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ये डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस ए बी इक्वल टू सी डी। ये चीज में प्रूव करनी है। तो चलिए गिवन पहले लिख लेते हैं। हम लिखेंगे लाइन ए डी कट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल at A, B, C and D। ठीक है। और क्या दिया है? सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स, दोनों ही सर्कल का, बोथ द सर्कल्स इज O। ये चीजें हमें गिवन है। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो अब देखो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा हमें ए डी पर। तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। अब हम प्रूव करेंगे। देखो प्रूव हम इस तरह से करेंगे कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, तो इसी के बेस पर हम प्रूव करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होगा कि जब कोई सर्कल होता है, सर्कल की कॉर्ड पर अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डी। ठीक है। तो यहाँ पर ए डी जो है बिगर सर्कल की कॉर्ड है और ओ एम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ए एम इक्वल टू डी एम हो जाएगा। मतलब बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से लिख लेते हैं। ए डी इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, जो बिग है, बड़ा वाला सर्कल, बिगर सर्कल। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू डी एम हो जाएगा। ठीक है। देयरफॉर ए एम इक्वल टू डी एम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। तो इसके रीजन में हम लिख सकते हैं ओ एम इज द बाइसेक्टर ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ ए डी। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ये बी सी जो है स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है, तो हम लिखेंगे बी सी इज द chord of smaller circle, therefore यहां पे हो जाएगा bm इक्वल टू सी एम। bm इक्वल टू सी एम। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। इसका भी रीजन यही है कि OM इज द बाइसेक्टर, OM इज द बाइसेक्टर। ठीक है। और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या दिखाया है? ए एम इक्वल टू डी एम, और इक्वेशन 2 में है बी एम इक्वल टू सी एम। तो अगर ए एम में से हम बी एम माइनस करें तो हमारा ए बी आएगा। ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है। इसी तरह से डी एम में अगर हम सी एम माइनस करते हैं तो सी डी आ जाता है। तो हमसे जो पूछा गया वो आ जाएगा। तो बस हम यही लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। subtracting 2 from 1। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम, डी एम माइनस सी एम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अपना डायग्राम आप देखिए ध्यान से। ए एम माइनस बी एम है क्या? ए एम माइनस बी एम है ए बी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ए बी इक्वल टू यहाँ पे डी एम माइनस सी हो जाएगा सी डी। तो बस हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको कंप्लीट करवा दूंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।